नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्ट बीट। देखिए हार्ट बीट के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा, जो सर्कुलेशन है ब्लड का हार्ट में, उसकी वजह से ही हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द हार्ट बीट, ओके, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल, ओके। So systole and diastole, okay, systole means contraction, diastole means relaxation, किसका? Atria and ventricles का। So हार्ट बीट जो है वो एक दिन में कितनी होती है, कितनी टाइम एक दिन में हमारा दिल धड़कता है? सो इट इज 1,03,680 टाइम्स पर डे, ठीक है। इस वैल्यू को याद ही कर लीजिए, इतनी टाइम दिल धड़कता है। एंड 1 बीट लास्ट हो, और एक बीट जो है वो कितनी देर के लिए रुकती है? होगा ना कुछ ड्यूरेशन होगा कि जी एक बीट जो वो इतनी देर के लिए आई। सो 1 बीट लास्ट फॉर 0.85 सेकेंड तक के लिए होती है, ठीक है, एक बीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी चाहिए, दैट इज एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना है, वेंट्रिकल सिस्टोल का कितना है, एंड ऑल चैम्बर्स डायस्टोल दैट इज जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना है। सो द एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन इज 0.15 सेकेंड, ventricles 0.30 seconds and all chamber diastoles means all chamber diastole का मतलब क्या है कि दोनों एट्रिया एज वेल एज दोनों वेंट्रिकल्स, चार के चार चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स स्टेट में है। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टेट होती है। देखिए इसको मैंने तीसरे नंबर पे इसीलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड स्टेप वेंट्रिकल सिस्टोल है। जब ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए बीच में ये तीसरा स्टेप आपको देखने को मिलता है। इट इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन स्टेप जब चारों चैम्बर्स रेस्ट कर रहे होते हैं, और ये रेस्टिंग फेज कितने का होता है? 0.40 सेकेंड का होता है, ठीक है। इन दोनों का अगर आपस में ड्यूरेशन मिलाएं तो वो ज्यादा है ना। इट इज 0.45 सेकेंड दोनों का, सिस्टोल्स का ही, और डायस्टोल जो वो शॉर्ट है, कहने का मतलब है, ठीक है। सो एंड इसको अगर आप टोटल करोगे सो इट्स टोटल विल बी इक्वल टू 0.85 सेकेंड, ठीक है। सो इसी को, ये जो हम हार्ट बीट प्रोडक्शन के बारे में पढ़े अभी, है ना, और हमने एट्रियल सिस्टोल पढ़ा, डायस्टोल जो भी पढ़ा हमने, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ा, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं, दिस इज नोन एज कार्डियक साइकिल, ओके। सो if somebody asks you that what is cardiac cycle, so you can explain in this manner, okay, that cardiac cycle क्या होती है। So it consists of 3 phases, that is atrial systole, ventricle systole and joint diastole. Its duration is 0.85 second. You can calculate that how it is 0.85 second, okay. So this was all. Now let's talk about heart sounds, ठीक है। heart sounds as we all know 2 types की होती हैं, ठीक है। First we have discussed is lub. Lub is the first heart sound and second is the dub. इसको first और second क्यों बोला गया? देखिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में गैप होता है, okay. When we will place the stethoscope on the heart, then we can differentiate by the practice, ठीक है। हमें प्रैक्टिस से पता लगा सकते हैं ये चीज कि कितना गैप है, कौन सी लब है, कौन सी डब है, ठीक है। ये हमें विद प्रैक्टिस पता चलेगा। हमें पता है कि डब कब प्रोड्यूस होती है, जब सेमिलुनर वॉल्स क्लोजर होता है तब डब प्रोड्यूस होती है, और जब लब कब प्रोड्यूस होती है, जब टीबी क्लोजर, टीबी मीन्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड का क्लोजर होता है, then we get lub sound, okay. And lub is produced, you can simply say that lub is produced during the ventricular systole and atrial diastole, and dub is produced during the atrial systole, okay. So ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है, कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के क्लोजर सेमिलुनर क्लोजर में प्रोड्यूस होती है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, इन बिटवीन देयर इज अ गैप, इसलिए इनको फर्स्ट और सेकेंड बोला जाता है। विद प्रैक्टिस स्टेथोस्कोप से सुनते रहेंगे तब पता चलेगा डैट इजी नहीं है सुनना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लब एंड डब। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर मेक्स इट पॉसिबल, ओके, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लब एंड डब। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये प्रैक्टिकली देखा गया है फैक्ट। यूजुअली क्या होता है दैट व्हाट इज द हार्ट साउंड तो लग गया पता, अब दिल धड़कता कितनी बार है एक मिनट में, व्हाट इज द एवरेज रेट, यू कैन से हार्ट रेट कितना होता है। सो स्मॉलर द साइज ऑफ द हार्ट फास्टर द हार्ट रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जितना छोटा जिसका हार्ट होता है उतना ही उसमें
हार्ट रेट फास्टर होता है। अब छोटा हार्ट किस में होगा? जिसकी बॉडी जितनी छोटी होती है उसमें ऑर्गन्स का साइज उतना ही छोटा होता है। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच हैज लार्ज बॉडी, उनका ऑर्गन्स का साइज भी बड़ा होता है। सो देखिए, जैसे कि स्मॉलर साइज हार्ट जो है उसमें बहुत तेज धड़कता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, छोटा साइज है ना, बॉडी छोटी है, दैट मीन्स सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज हाई, एंड इफ दैट रेशियो विल बी हायर देन हीट लॉस विल बी हायर, एंड इफ हीट लॉस विल बी हायर देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। देखिए ना, जब हमें डर लगता है या सपोज कीजिए हमारी हार्ट रेट, कब डिहाइड्रेशन होगी किसी को, है ना, डिहाइड्रेशन के केस में हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, मींस हीट लॉस हो रहा है। या तो आप डिहाइड्रेशन में तो चलो वाटर लॉस है, हीट लॉस मींस बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है किसी को। सिंपल सा एग्जांपल, ठंड के टाइम पे क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। कई बार कांपते हैं ना, व्यक्ति कांपता है तो हार्ट रेट इंक्रीज मिलता है उसका, ओके, बिकॉज ऑफ द हीट लॉस। नेक्स्ट इज, एक तो ये रीजन हो गया। सेकेंड रीजन इज इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्मॉलर द साइज, जैसे एक पिजन है ना, तो पिजन का साइज क्या बहुत छोटा होता है ना, पिजन यू कैन से स्पैरो, ठीक है, जो स्पैरो होती है चिड़िया, उसका जो हार्ट रेट है दैट इज नियर अबाउट 800 to 900 पर मिनट। एक मिनट में 800 to 900 बीट्स आती हैं उसको, स्पैरो को। हमारा कितना है, हमारा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रहे चाहे नहीं। हमारा एवरेज हार्ट रेट इज 72 टाइम्स पर मिनट। हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हार्ट बीट, ओके। We will discuss about pacemaker, ठीक है। देखिए पेसमेकर क्या होता है, ये हार्ट में एक मशीन की तरह है, ठीक है। इट इज अ लाइक यू सपोज दैट ये एक मशीन की तरह है जो हमारी हार्ट बीट को रेगुलर और स्ट्रांग बनाने का काम करता है। दैट इज द पेसमेकर, जो हमारी हार्ट बीट को प्रोडक्शन कर रहा है, उसको रेगुलर रखता है, ठीक है। सो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें हम लोकेशन देखेंगे कि पेसमेकर कौन है, कहाँ होता है। सो हेयर यू कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने उन्हीं पार्ट्स को लिखा है जिन्हें हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, this is the right atrium, you can say, okay, RA. This is the right atrium, this is the left atrium, this is the left ventricle, this is the right ventricle. This is the location of tricuspid valve. Tricuspid valve is on the right side between right atrium and right ventricle. Bicuspid valve between LA and LV. Okay, this is the bicuspid valve. And अब कुछ नए स्ट्रक्चर्स जो हमें इसमें देखने हैं, और ये क्या होता है, दिस इज द आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, एंड दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। कुछ नए स्ट्रक्चर्स है जो मैंने कुछ हाईलाइट करके लिखे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सो दीज आर सम न्यू स्ट्रक्चर्स यू आर सीन हियर, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दो वेंट्रिकल्स के बीच का स्पेस होता है ना, ये दिस स्पेस बिटवीन द वेंट्रिकल्स इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एक ऐसी चीज है जो दो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करती है। नेक्स्ट इज, अब वैसे ही स्पेस आपको एट्रियम में भी प्रेजेंट मिलेगा। सो जो दो एट्रिया के बीच का पॉइंट होता है, जो ऐसा सेप्टा है जो एट्रिया को डिवाइड कर रहा है, दैट इज द इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल, एंड दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो नए स्ट्रक्चर्स आपको कुछ ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये कुछ ग्रीन कलर का बंडल सा नजर आ रहा है। सो दिस इज द बंडल ऑफ द हिस। ये जो वेंट्रिकल की वॉल्स के साथ है ना कंटिन्यूएशन, दिस इज द बंडल ऑफ द हिस। यही बंडल ऑफ हिस जैसे ही वेंट्रिकल्स की बाउंड्री से बाहर निकलेगा ना, वॉल से, वेंट्रिकल वॉल से जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये कंटिन्यूएशन होता है परकिंजी फाइबर्स में। एट्रियम में परकिंजी फाइबर्स नहीं होंगे, सिर्फ वेंट्रिकल्स के लेवल तक ही इसका कंटिन्यूएशन होगा। सो ये बंडल ऑफ हिस हैं, यही फर्दर किसमें डिवाइड हो जाते हैं, इन परकिंजी फाइबर्स में। जैसे यहां से आउट हुए, सो दे गेट डिवाइडेड इनटू परकिंजी फाइबर्स, ओके, एंड दिस इज द बंडल ऑफ द हिस। नेक्स्ट इज बंडल ऑफ हिस मीन्स मसल्स का एक बंडल है, मसल फाइबर्स का एक बंडल है, ठीक है। नेक्स्ट इज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच एक्ट्स एज अ पेसमेकर, लेकिन एक ही पेसमेकर होता है, दैट इज द SAN। फुल फॉर्म ऑफ SAN इज साइनो
एट्रियल नोड, SINO, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम सा नजर आ रहा है, इसका काम क्या होता है बेसिकली, साइनो एट्रियल नोड, दो तरह के नोड है, वन इज सैन एंड वन इज एवियन। दिस इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर मीन जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच वाले पार्ट में होगा, यानी कि जो ट्राइकस्पिड वाली साइड, राइट साइड में होता है एवियन नोड, लेफ्ट साइड में नहीं होता, ठीक है। सो जहां ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड राइट में, सो एवियन मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर, यहां जैसे जहां ट्राइकस्पिड के साथ में एवियन नोड प्रेजेंट होती है। और सैन कहां प्रेजेंट होता है, ये सैन कहां दिख रहा है आपको, दिस इज प्रेजेंट ऑन द राइट एट्रियम, है ना, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास, ठीक है। इट इज नियर द सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास। सो इनका काम क्या होता है, ये कंटिन्यूसली इंपल्सेस थ्रो करते हैं, इंपल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। अगर इंपल्स प्रोड्यूस होगी, इंपल्सेस क्या होती है, एक सिग्नल जैसे आ रहे हैं, तो वही आगे हार्ट बीट की प्रोडक्शन में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हेंस दिस सैन इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एवियन को नहीं बोलते हैं, सैन इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये हेल्प करता है कंटिन्यूसली इंपल्सेस को प्रोड्यूस करता रहता है और अल्टीमेटली हार्ट बीट को रेगुलर रिदम बनाने में मदद करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मेडिकल फैक्ट यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि जो सैन होता है, जो पेस मेकर है हमारा सैन, साइनो एट्रियल नोड, इसमें कई बार डिफेक्ट आ जाता है, तो ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन, कि हार्ट बीट को एक रेगुलर तरीके से चलाए रखना। अगर ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी और इट मे बी फैटल टू द पेशेंट, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। हेंस मेडिकल साइंस में एक प्रोसीजर है कि उसकी जगह हार्ट की थोड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल पेस मेकर ऐड किया जाता है हार्ट में, ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर एक मशीन की तरह है जो काम करेगा और हमारी हार्ट बीट को रेगुलर करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेस मेकर। तो ये पूरा सिस्टम मिलके इंपल्सेस की प्रोडक्शन करता है, हेंस आई हैव रिटन इंपल्स क्रिएटिंग सिस्टम है ये पूरा एक, ओके।